ओ श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद द्वादशोध्याय श्लोक 28 से। मैत्रेय उवाच वाचं दुहितं तन्वीं स्वयंभूर्हरतिं मनः अकामां चक्मे क्षत्तः सकाम इति श्रुतम्। श्रीमद् भागवत तीसरा स्कंद 12वां अध्याय श्लोक 28 से। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी, उन्हें ऐसा अधर्ममय संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोक कर पुत्री गमन ऐसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न आगे ही कोई करेगा। जगत गुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। जिन
श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया। वही कोहरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि मैंने पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। इनके सिवा उपवेद, न्याय शास्त्र, होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा, इन 4 ऋतुजों के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और चारों आश्रम तथा उनकी वृत्तियां, ये सब भी ब्रह्मा जी के मुख से ही उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा, तपोधन, विश्व रचिताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इन वेद आदि को रचा तो उन्होंने अपनी किस मुख से कौन वस्तु उत्पन्न की, ये आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से कर्म से ऋक, यजु, साम और अथर्व वेदों को रचा तथा इसी क्रम से शस्त्र, होता का कर्म, इज्या, अधूर्यु का कर्म, स्तुति, स्तोम, उद्गाता का कर्म और प्रायश्चित, ब्रह्मा का कर्म, इन 4 की रचना की। इसी प्रकार आयुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद, शस्त्र विद्या, गांधर्व वेद, संगीत शास्त्र और स्थापत्य वेद, शिल्प विद्या, इन 4 उपवेदों को भी कर्म से उन पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न किया। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों से इतिहास, पुराण, 5वां वेद बनाया। इसी क्रम से षोडशी और उक्त, चयन और अग्निष्टोम, आप्तोरियाम और अतिरात्र तथा वाजपेय और गोसव, ये 2 याग भी उनके पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न हुए। विद्या, दान, तप और सत्य, धर्म के 4 पाद और वृत्तियों के सहित 4 आश्रम भी इसी क्रम से प्रकट हुए। सावित्र, प्राजापत्य, ब्राह्म और बृहत, ये 4 वृत्तियां ब्रह्मचारी की हैं तथा वार्ता, संचय, शालीन और शिलोच्छ, ये 4 वृत्तियां गृहस्थ की हैं। इसी प्रकार वृत्ति भेद से वैखानस, वालखिल्य, औदुंबर और फेनप, ये 4 वृत्तियां, ये 4 भेद वानप्रस्थों के तथा कुटीचक,
बहुद्रक हंस और निष्क्रिय परमहंस, ये 4 भेद सन्यासियों के हैं। इसी क्रम से आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 4 विद्याएं तथा 4 व्याहृतियाँ भी ब्रह्मा जी के 4 मुखों से उत्पन्न हुई तथा उनके हृदयाकाश से ओंकार प्रकट हुआ। उनके रोमों से उष्णिक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिष्टुप, स्नायु से अनुष्टुप, अस्थियों से जगति, मज्जा से पंक्ति और प्राणों से बृहति छंद उत्पन्न हुआ। ऐसे ही उनका जीव स्पर्श वर्ण, क वर्ग आदि 5 वर्ग और देह स्वर वर्ण अकार आदि कहलाया। उनकी इंद्रियों को ऊष्म वर्ण श, श, स, ह और बल को अंतस्थ य, र, ल, व कहते हैं तथा उनकी क्रीड़ा से निष्पाद वृषभ, गांधार, षडज, मध्यम, धैवत और पंचम, ये 7 स्वर हुए। हे तात, ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म स्वरूप हैं। वे वैखरी रूप से व्यक्त, ओंकार रूप से अव्यक्त तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण पर ब्रह्म हैं, वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्रादि रूपों में भास रहा है। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला कामासक्त शरीर जिससे कोहरा बना था छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का प्रचार किया। वे देख चुके थे कि मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ। अतः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे, अहो बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है इसमें दैव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार दैव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। क ब्रह्मा का नाम है, उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें से जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभुव मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शत्रुपा हुई। तब से मिथुन धर्म स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभुव मनु ने शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न की। साधु शिरोमणि विदुर जी, उनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं थीं। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। मंजली कन्या देवहूति करदम जी को दी और प्रसूति दक्ष प्रजापति को। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 12वाध्यायः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।